आज थोड़ा आगे चले कि या एक पेपर और सोल्व कर ले पूरा का पूरा? बताओ तुम, जैसा भी तुम्हें अच्छा लगे। पेपर सोल्व कर ले। तो 1 से लेकर 15 तक की गिनती लिख लो और सही गलत लिख लो, फिर मैं एक एक से पूछूंगा कि किसके कितने सही हुए हैं। अपनी रफ कॉपी में 1 से 15 तक की गिनती लिख लो, पूरे 15 क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे। और ईमानदारी से सब बताना कि भाई सर मेरा अभी ये इस तरह, अभी ये नहीं है ना। कोई बात नहीं चाहिए। देखो गिनती हमेशा 0 से शुरू होती है, कोई दो भी सही कर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे तो बढ़ो उससे। अभी देखना, ये एक क्वेश्चन है मेरे ऐसे अनायास ही दिमाग में आ गया। 2011 की जनगणना में निम्न में से कौन सा राज्य साक्षरता दर के उच्चतम कुल प्रतिशत वाले राज्य 3 राज्यों में शामिल नहीं था? मैंने साक्षरता का लिखा है, तुम्हें याद है कि नहीं है? तो वो पूरे राज्य बताएं जो कौन से थे सारे। लक्ष्मीबाई रे तो अभी आएंगे। ये लो, देख लो इधर। पढ़ा हुआ आएगा, मैं कह रहा हूँ। या तो देखो मेरा कोर्स पूरा नहीं होगा, ठीक है। और होगा तो एग्जाम आएगा। और मैंने सही में मैंने पेपर दे के नहीं पढ़ाए आपको कि पेपर दे के पढ़ाए। जनजातीय वाला है, बेटी का संबंध है। ये तो वो है करंट का। ये लो, मेघालय की गारो पहाड़ियों में किस स्थान पे एक दिन में राजस्थान के जैसलमेर में 10 वर्षों की वर्षा के बराबर होता है? तो तुर्रा। ये देख लेना, और थोड़ा गहराई का प्रश्न था, देखो हार्ड भी प्रश्न है, ऐसे नहीं है कि हार्ड नहीं है। कालिदास, कल्लण। यार इसके कल्चरल चल के ठीक आते हैं प्रश्न, है ना? ये तो उसके हैं। ये जनगणना का एक और आ गया। करो स्टार्ट। पहला क्वेश्चन कि 0.2 सेमी मोटे और 2 सेमी व्यास वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें पिघलाकर 12 सेमी ऊंचाई और 5 सेमी व्यास का एक लंबवर्तीय बेलन बनाया गया है। 1 1 मिनट का टाइम दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। मैं बताऊं, बेलन के आयतन में इस सिक्के का आयतन का भाग दे दो, सिक्कों की संख्या आ जाएगी। और बेलन का आयतन का सूत्र आना चाहिए। सिक्का के किस आकृति का होगा रे? सिक्का किस आकृति का होगा? बेलनाकारी होता है सिक्का। हाँ। ऐसे तो वो देखो उसकी बस ऊंचाई थोड़ी कम होती है, और बाकी है तो बेलन ही सिक्का भी। तो ऊपर भी बेलन, नीचे भी बेलन, तो पाई आर स्क्वायर। 2 सेमी व्यास का है। सही। यार ये बात 2 3 बच्चे खेदिए हुए तो ये बनेगा। ऊपर मैंने बेलन का आयतन है, नीचे भी बेलन का आयतन कर दिया।
बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, आर आधी होती तो 5/2 और 5/2, तो ये 4 लिख दिया मैंने। नीचे जो सिक्का है उसके लिए पाई आर स्क्वायर 1 और एच की जगह 0.2। मोटा मोटा वो ऊंचाई हो गई। अब इसका सोल्यूशन ही अपना आंसर है। तो पाई से पाई कट गई, 4 से इसको काट दिया 3 बार, इसका 1 ले लिया तो ऊपर 10 आ गया। 2 से इसको काट दिया 5 बार, ठीक है। 125 गुणा 3, 375। तो 375 सिक्के काम में लिए गए। कितने सिक्के काम में लिए गए? 375। अभी देख इधर देख भाई, सामने देख सब। पहले तो बताओ बेलन का आयतन का सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। आर का मतलब क्या होता है? त्रिज्या। एच का मतलब क्या होता है? ऊंचाई। और व्यास की त्रिज्या क्या होती है? आधी। तो ऊपर वाले बेलन का आयतन ऊपर और छोटे वाले सिक्के का आयतन नीचे। तो बेलन के आयतन में सिक्के का आयतन का भाग दे दिया तो सिक्कों की संख्या आ गई। क्लियर है? एक बात कर लोगे, ऐसा प्रश्न आएगा तो। 375 आ ही गया आंसर। तुम्हें दिख गया लेकिन तुम्हें करना है ये खुद के। इकाइयों का खेल है। चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। दूरी कितनी चल रहा है? 1800 मीटर। 1800 मीटर चल रहा है। समय कितना ले रहा है? 12 मिनट। तो 12 × 60 करते ही सेकंड आ गया। ये इकाई होगी मीटर प्रति सेकंड। सही है। तो 1800 तो हो गई दूरी। और बा तुम समझा रहा हूँ वो समझो। मेरा कोई दिमाग खराब हो क्या है कि घर से आए तो तुम ऐसे क्यों शक कर रहे हो मेरे ऊपर? नहीं करूंगा मैं गलतियां। देख लो इधर। दूरी कितनी है? 1800 मीटर। समय कितना है? 12 मिनट। 12 मिनट को 60 से गुणा कराते ही सेकंड में आ गया। अब इस पूरे की इकाई है मीटर प्रति सेकंड। किस में है? मीटर प्रति सेकंड। और आपको बता रखा है कि जब भी मीटर प्रति सेकंड को आप 18/5 से गुणा करा देते हो तो ये किलोमीटर प्रति हावर में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है? किलोमीटर प्रति आवर में। तो मैं इसको 18/5 से गुणा करा दूंगा तो अब मैं इसकी पूरे की इकाई लिख सकता हूँ किलोमीटर प्रति हावर। हाँ। तो ये काट दिया, 30 हो गया। और फिर 5 से काट देंगे 6, 6 से काट देंगे 2, 2 से काट देंगे 9। तो 9 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है। अब चलो क्या क्या इस प्रश्न से हमें सीखने को मिल रहा है वो एक बार वापस बोलते हैं। सबसे पहले तो चाल का सूत्र। चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड होती है। और मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से गुणा कराते किस में चला जाता है? किलोमीटर प्रति आवर में। ठीक है बात। चले अगले में। चले अगले में।
अभी उतारने उतारने की कोशिश मत करना, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा ये क्लास आज वाली, तो वहाँ से देख लेना अगर नोट करना हो तो। बाकी यही प्रैक्टिस। चले आगे। देखो जी, इधर पहले लोग कितने थे? 245। हो गए कितने? 294। आपको पता है कि परसेंटेज में बदलाव देखना होना तो इन जीरो को पहले ही खत्म कर दिया करूं। तो 245 से लोग कितने हो गए? 294 हो गए। कितने लोग बढ़ गए? 49 लोग बढ़ गए। कितने पर बढ़े? 245 पर। और प्रतिशत के लिए गुणा 100। बढ़े हैं 49 किस पर? 245 पर, प्रतिशत के लिए 100। इससे काटा, 5 बार काट दिया, और 5 से जब इसको काटा तो 20 हो गया। तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है? 20% इंक्रीज। कितना प्रतिशत? 20% इंक्रीज। ठीक है बात। तो सही गलत देख लेते रहो अपना, चलो आगे। नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन। चलो कर लिया होगा आपने ट्राई। देखिए क्या बात है, नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, सामने देखो। एक अकेला ए अकेला किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 12 दिन में। और बी अकेला उस काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं और उसे पूरा करते हैं तो कुल 6,000 रुपये में एक का हिस्सा क्या होगा? तो एक 12 दिन में करता है, बी 18 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 36। ये डेली की कितनी करेगा? 3। ये डेली कितनी करेगा? 2। इनकी समताओं का अनुपात क्या है? 3:2। क्या मजदूरी समता के अनुसार ही बढ़ती है क्या? तो कितने भाग हुए जी? 5। 5 भाग में दाम कितने? 6,000। एक भाग में दाम कितना? 1,200। और हमें किसका पूछ रहे? एक का हिस्सा, और एक का हिस्सा 3 भाग है, तो बांट दिया 3600। एक को मिलना चाहिए था 3600 रुपया। ऐसे ही भाई हमेशा मजदूरी उनकी कार्य क्षमता के अनुसार बढ़ती है। ठीक है, कार्य क्षमता के अनुसार मजदूरी बढ़ती है, तो कार्य क्षमता में 3:2 का रेशियो आया। तो 5 भाग में 6,000, तो एक भाग में 1,200 आ गया। क्लियर है सबके? चलो आगे चले। चलिए 5वां क्वेश्चन। आज गति ठीक है, पेपर हो जाएगा पूरा ये, फटाफट देख। तो सबसे पहले तो आपने P बटा क्यू को लिखा होगा, 5/10 लिखा होगा, क्योंकि एक का स्थान छोड़ के पूर्ण था, 0.5 है, तो इसका पूर्ण उठाएंगे तो 10। 1/2। अब जहाँ P है वहाँ पे 1, जहाँ Q है वहाँ पे 2 लिख के सॉल्यूशन कर रहे होंगे। तो हमें पता करना है किसका? हमें पता करना है 3P - Q बटावा 3P + Q।
तो 3 गुणा पी की जगह क्या आएगा 1 माइनस क्यू यानी 2 और बटा हुआ 3 गुणा 1 और क्यू की जगह आएगा 2। तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 और 3 और 2 5। 1/5 ये आंसर आया क्या? सब क्या है? क्या था इसमें? सिर्फ पॉइंट हटाना था। तो 1/2 आया, पी की जगह 1 और क्यू की जगह 2 लिख के सोल्व करना था। क्यों ना? अरे समझ में आ रहा है सबके? बता बता, आ रहा है ना? इससे अगले में चले। हम्म, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अब यार इसमें बड़ी नहीं हो सकती। एक व्यापारी ने अपने माल पर क्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य अंकित किया। उसने आधा स्टॉक अंकित मूल्य पर और 1/4 स्टॉक अंकित मूल्य पर 1/4 स्टॉक अंकित मूल्य पर 12% छूट देकर हाँ 12%। ये बढ़िया प्रश्न बनाया अब तक के प्रश्नों में। देखो देखो देखो, इधर ध्यान दो सामने। अगर आपकी अप्रोच सही होती तो अब तक प्रश्न हो जाता। ने बोला एक व्यापारी ने अपने माल पर क्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य अंकित किया। उसने आधा स्टॉक अंकित मूल्य पर आधा स्टॉक अंकित मूल्य पर 1/4 स्टॉक अंकित मूल्य पर 12% छूट देकर और शेष स्टॉक अंकित मूल्य पर 30% छूट देकर बेचा। उसका लाभ याद करो। इधर देखो रे, माल का मतलब कोई ना कोई वस्तु होगी। मान लेते हैं 100 kg थी। कॉस्ट प्राइस भी कुछ ना कुछ लगा होगा। मान लेते हैं 100 रुपये पर केजी था। एमआरपी अब इसने डिसाइड कर ली, कितनी बढ़ा के डिसाइड कर रहे हैं? 12%, 112 रुपये डिसाइड कर लिया। बताओ तीनों चीज लिख सकते हो क्या? चीज कितनी खरीदा? 100 kg। दाम क्या था? 100 रुपया प्रति केजी। एमआरपी कितनी थी? 112। उसकी लागत कितनी पड़ी सारी? 10,000 रुपया। ये उसकी लागत पड़ गई। क्या पड़ गई? ये उसकी लागत पड़ गई। अब आपको करना क्या है? आपको कॉस्ट प्राइस तो मिल गई, आपको सेलिंग प्राइस और निकाल लेनी है। और जैसे आपने एसपी निकाला, फिर क्रय विक्रय दोनों आ गया तो लाभ हानि बता देना। सही है बात इतनी? अब बताओ एसपी का पहला कारण, एसपी कैसे आई? उसने आधा स्टॉक अंकित मूल्य पर, आधा यानी 50 kg, 50 kg 112 के भाव से बेच दिया। 50 kg 112 के भाव से बेच दिया ना।
हैं? कहीं गो, नहीं नहीं वो होता है तुम्हारी कभी कभी। ठीक है, तो आधा माल ले लिया, 100 kg की जगह कितना ले लिया, 50 kg ले लिया। और बेचना कैसे है, 112 के हिसाब से, तो कितना हुआ, 660। ये है कि एक जीरो और कर देना। अच्छा 560 आएगा, 5600 आ जाएगा मतलब। ठीक है, तो 5600 रुपया तो एक जुड़ गया एसपी में। आगे चलो, और क्या बोला, एक चौथाई स्टॉक अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर, एक चौथाई कितना होता है, 25, अंकित मूल्य कितना है, 112, इस पे कितनी छूट दे दिया, 12% की छूट दे दिया, तो 88/100 कर लो, नहीं तो गठा के कर लो। चलो 88/100 कर लो, इसमें बेच दिया, 25 से काटा 4, 4 से काटा 22, 22 से गुणा कर, 2464, एक ये आ गई एसपी। अब तीसरी बताओ, और शेष स्टॉक को अंकित मूल्य पर 30% छूट देकर बेच दिया, बच गया कितना, 25, अंकित कितना था, 112, इस पे भी 30 छूट दिया, तो 70/100 में। सही है, 25 से काटो 4, 4 से काटो 2 और 8, ये आएगा। अब ये कितना आ गया, 0, 6, 5 और 14 और 5 कितना हो गया, 19, ये आएगा रे। ये बताओ टोटल कितना है, 4, 2 और 20 की शून्य, असल की 2, 7 और 8, 8 और 2, 10, 10,024 रुपया है ये। पहले वाला कितना था, 10,000, कितने रुपए का लाभ लिया, 24 का, किस पर, 10,000 पर, और प्रतिशत के लिए गुणा 100, तो मेरे तो आ रहा है 0.24% का प्रॉफिट, और इसके क्या आ रहे हैं, इसके भी यही आ रहे हैं। चलो ये जगह अच्छी से नहीं मिल पाएगी, तो 0.24% का प्रॉफिट आएगा। करना कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा, अब देखो ऊपर वाला प्रश्न ऐसा दिया था 1/5 वाला, वो 2-3 छोटा दिया था, तो एक तो देगा फिर 2-3 मिनट का भी। ठीक है, किया कैसे, पहले तो डायरेक्ट निकाल लिया, 10,000 था, फिर वो 3 तरीके से बिकवाता है, तो तीनों तरीके से बेचने से ये टोटल उसको पैसा मिला, ये उसका गया, तो लाभ देख लिया। और मिला वो कैसे मिला, पहला तो ये डायरेक्ट मिल गया, 50 kg तो 112 के भाव से गया, दूसरा 25 kg 112 का भी 88 में गया, तीसरा 25 kg 112 का 70 में गया, तो तीनों एसपी देख लिया, तीनों एसपी देखने के बाद में टोटल एसपी आ गया, और करियर फिर विक्रय के बाद में लाभ हानि दिखा लिया। किसने सही कर लिया था ये, एक ही किया रे, बात नहीं। अब यही पर्सन है वो सिलेक्शन रुकवाता है, करवाता है। चले आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है, करो। 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, ये तो भाई साहब उसने उठा के ही घेर दिया प्रश्न। हालांकि ये ऑप्शन से कर सकते थे आप अच्छी तरीके से। चलो आपका आराम कर देते, देखो या तो याद रखो 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, और मैंने शायद लिखा रखा भी है नंबर सिस्टम में, लिखाया है ना, हाँ, तो नंबर सिस्टम मैंने लिखा रखा है, तो वो या तो याद रखो, और नहीं याद रखते तो फिर सोल्व करो। तो कितना है, 10,007, 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 10,007। ढूंढने का तरीका भी है, लेकिन वो कोई तरीके नहीं लगेंगे, वो सब बड़े बनेंगे, तो याद रखना ही सबसे सही तरीका है। अगले में आओ, इसमें भी दिखा है तुम्हें आंसर, तो दिखा है, लेकिन तुम करो, कोई फर्क नहीं है वैसे तुम्हारे आंसर दिखने का, क्योंकि आप ध्यान ही नहीं देते इर्द गिर्द बातों में।
वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, जैसे 43, 95 से 83 को विभाजित करें प्रति मैं बताऊं तरीका। दो दो की बाकी कर दो और जो बाकी करने से आए ना उसका एचसीएफ निकाल दो। 95 47 की बाकी करो, 187 95 की बाकी करो, और 187 47 की बाकी करो, जो बाकी करने से मिले ना उनका एचसीएफ करो, वो आंसर होता है। करना कैसे था प्रश्न आपको? इन दो की बाकी करनी थी, तो 95 माइनस 47 48 आया। फिर करना है 187 माइनस 95, ये कितना आया जी? 92। ठीक है, अब 48 और 92 का एचसीएफ निकाल लो। 48 और 92 का एचसीएफ निकाल दो, वही आपका आंसर रहेगा। और एक और अगर और ज्यादा आपको सुदृढ़ करना है तो 187 और 47 की भी बाकी कर लो। 104, तो 140 तो ऐतराज देगा नहीं। अब तीनों का एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ का मतलब ऐसी संख्या जो तीनों में भाग दे दे और बड़ी से बड़ी हो। तो तीनों में भाग दे दे और बड़ी से बड़ी हो, ऐसी संख्या देखनी है आपको। तो क्या 6 तीनों में भाग दे सकता है कि? 140 में नहीं लगेगा, ठीक है, 92 में नहीं लगेगा, तो ये तो गलत है। क्या 8 तीनों में दे सकता है कि? हाँ वही तो बता रहा हूँ, 8 तीनों में दे सकता है कि नहीं दे सकता? क्या 2 तीनों में दे सकता है कि? हाँ। और क्या 4 तीनों में दे सकता है कि? हाँ। 4 और 2 दोनों दे सकता है, लेकिन ऐसी अब तो बड़ी से बड़ी होती है, इसलिए आंसर क्या रहेगा? 4। मुझे एक पूरे पेपर में तुम मिला के ये भी एक भी बात ऐसी नहीं बता सकते जो मैंने आपसे चर्चा नहीं की हो, ठीक है ना? तो ये सारी बातें अपने लेसन में से टॉपिक में बताई हुई है, अगर आप पढ़ लेते तो। चलो अगले में आओ, 9 नंबर के में। मैं आंसर दिखता है पहले, करो। जूम नहीं होगा, ये ऐप में चल रहा है, देख जूम नहीं होता, ऐप पे अपना कंट्रोल नहीं चलता। तो दिखने में दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत ही नहीं थी इस पेरेशन में तो। देखो क्या बोला है, पी क्यू आर के वेतन का अनुपात तो क्या दे रखे हैं? 3:4:5। तो पी 6, पी क्यू आर बराबर 3, 4 और 6। कौन? आर का वेतन पी से 15,000 रुपये दिखे। आर का वेतन पी से तो कितना दिखे वैसे? 3। 3 भी अधिक है और 15,000 भी अधिक। एक भाग में कितना? 5,000। फिर तो क्यू का वेतन बताओ, तो क्यू कौन सा है? 4 भाग है, तो 4 भाग में कितना जाएगा? 20,000। बस, इजी था ना बिल्कुल प्रश्न। चलो अगले में चलते हैं। 10वां करो। एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज CI
लो लो, बढ़िया प्रश्न है। वैसे बढ़िया कुछ नहीं है, आपको तो करवाए हुआ है, कॉपी में ही करवाए हुआ है। तो सबसे पहले 4% का बटावा वाला तरीके से वो बदल लो। तो 4/100 होता है, 1/25 होता है। ये करना है। बाकी तुम उससे भी कर सकते हो, परसेंटेज से, फिर वो भी ठीक है। फिर 25 की पावर 3 करनी है, 15/625। अब 15/625 के 3 हिस्से करने हैं। 3 क्यों किया? क्योंकि 3 वर्ष की बात हो रही है, तब 2 की बात होती है तो 2 करता। अब हर एक हिस्सा 1/25 से गुणा होगा, तो 625, 625, 625। यहाँ जाएंगे तो 25, यहाँ जाएंगे तो 25, यहाँ जाएंगे तो 25, यहाँ जाएंगे तो 1। क्यों ना भाई, आपको बताया हुआ है, अगर अब अचानक से तो मैं क्या ही समझाऊं आपको। अब ये जो है ना, ये ये तो है ऐसा ही, ये तो क्या है, ऐसा ही। और ये और प्लस ये नीचे वाला, ये सारा है सी आई, ये है सी आई, और ये है एस आई। और दोनों का अंतर क्या है? अंतर सिर्फ ये है छिहत्तर। 25 25 25 और 1 छिहत्तर। तो छिहत्तर भी अंतर है, और 152 भी अंतर है। एक भाग में आ गया 2। हमारे से पूछ रहा है राशि, राशि है 15,625। तो 15,625 का डबल कर लो। तो 15,625, तो 15,625 गुणा में 2, डबल करके लिख दो। तो 0 और 5, 2 और 1 और 3, 31,250 आंसर। सही है कि नहीं है? ऐसे होना था ही। किस किस का सही हुआ? चलो बढ़िया बढ़िया, आपके दिन फिरने वाले हैं। 11 नंबर का। फटाफट करो, 4 प्रश्न और बचे हैं। मोहित ने 3,500 रुपये में मेज खरीदी, उसके ऊपर कुछ खरोच होने के कारण उसने 3200 रुपये में बेच दिया। अरे, आपको इतना कमजोर क्यों समझ लिया भाई पेपर वाला? 35 रुपये में खरीदा और कितने में बेच दिया? 32 रुपये में बेच दिया। 3 का लॉस लिया, किस पर? 35 पर, और प्रतिशत के लिए गुणा 100। ये 20 हो गया, ये 7 हो गया। 60/7, 8 सही 4/7, इतना लॉस हो गया। ठीक है। अच्छा, पॉइंटों में दे रखा है इसने, 8.57। ठीक है, चले आगे।
करो। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में इतनी और 5 वर्ष में इतनी हो जाती है, दर कितनी है? ये तो तुम पलक झपकते ही कर लोगे। आज मुहावरों में समझाते हैं आपको। पता नहीं ये ऊँट किसका रूट बैठेगा। मुहावरों में सही समझ में आता है ना। नो, न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी। ये कह दो कि सर दिख ही नहीं रहा। चलो बताऊं क्या है। देखो सब, चलो जहां तक भी रुके हो कोई बात नहीं, अगर सही प्रोसेस है तो इधर ध्यान देना। 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है जी? 1250। 5 वर्ष का कितना है? 2000। 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है? 1250। 5 वर्ष का कितना है? 2000। तो इसमें भी मूलधन है, इसमें भी मूलधन है, फर्क तो ब्याज का है। तो आपने घटाया, घटाया तो 5 में से 2 गया तो 3 वर्ष का ब्याज आया 750। तो 1 वर्ष का ब्याज आएगा 250। तो 2 वर्ष का ब्याज आएगा 500। अब इसमें 2 वर्ष का ब्याज 500 था तो धन कितना था? 750। तो मूलधन 750, ब्याज 500, 2 साल का, दर आर, समय 2/500। बस काट दो। ये काट दिया, ये काट दिया, इससे काटा तो 5 आ गया, 5 से काटा तो 15 आ गया, और 5 से काटा तो 100। यहाँ गया 3, 100/3 होता है 33, 33.33%। बस। क्योंकि 5 साल के मिश्रधन में 2 साल का मिश्रधन घटाओगे तो 3 साल का ब्याज आ जाएगा, और फिर 2 साल का ब्याज बना देंगे, और फिर ऐसा ही बराबर PRT/100 लगा देंगे। ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया था ये। हुआ किसका सही? आप में भी हुआ किसी का? कोई बात नहीं, आपके होने वाला था, है ना। मुझे पहले को पता रहता है आपका। कौन दिखी हो यहाँ तो बस गाड़ी देख बड़ा वाला जगह। 10 संख्या को औसत ये और प्रत्येक संख्या। ओहो, ये तो कुछ ही नहीं है प्रश्न, ये तो बहुत ईजी है। अरे प्रत्येक को गुणा कराने के बजाय उसके औसत को गुणा कर देते हैं। प्रत्येक में भाग लगाने के बजाय औसत में भाग लगा देते हैं। प्रत्येक में जोड़ने के बजाय औसत में जोड़ देते हैं। प्रत्येक में घटाने के बजाय औसत में घटा देते हैं। चारों के चारों प्रश्न औसत टॉपिक में एक प्रश्न में ही करवाई हुई है मेरे। आ गया है बस। तो प्रत्येक में 3 घटा दे तो 10 संख्याओं का औसत, नया औसत क्या होगा? तो प्रत्येक में 3 घटाओ तो औसत में घटा दो तो कितना आ जाएगा? 13.2। बस। तो ये गिफ्ट था, ये तो आपके लिए गिफ्ट दे रहा था आपको एग्जामिनर। तुम सोचो बढ़िया बैठ गया काम। करो। ऊपर ऊपर न्यूमरेटर।
देखो ये प्रश्न करने के लिए तरीका क्या रहता है, शुरू की बिन मानते हैं अपन x बटा y। अब अंश में क्या चेंज करवा रहे हैं, 17 की बढ़ती तो 117 हो गया, 117% हो गया। हर में क्या करवा रहे हैं, 12% की कमी, तो ये 88% हो गया। ऐसा करने से कितना हुआ, 39/44। अब इसमें से x बटा वाई की बराबर निकाल लेंगे, वही आंसर होगा। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, इससे ये 2 बार कट गया, इससे 3 बार कट गया, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आएगा। बस बस तुम्हें तो आता है रे। हो गया काम, 2/3। अगला चाहे डी पर दौड़ चाहे सी पे, तो आपको तो आंसर से मतलब नहीं, आप तो डायरेक्ट टिक करोगे। हम्म, करो पेंट करो लास्ट में। हम्म। तो आ गए देख लो क्षेत्र मिति के। नहीं मजाक थी, क्षेत्र मिति तो टॉपिक थोड़ा था। हो गया। देखो एक अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या 7 सेमी है। इसके भीतर के साथ साथ बाहर से भी पेंट किया जाना है। इसे 6 रुपये प्रति 4 सेमी स्क्वायर की दर से पेंट करने की लागत बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से बता देंगे। इसका वक्र प्रस्थ बताओ रे। 2 पाई 22/7 आर स्क्वायर 49, ये आएगा। लेकिन ये तो बार बार का आएगा, इसको अंदर भी चाहिए तो हम तो डबल कर देंगे, इससे काट देंगे तो कितनी बार, 7 बार, सबसे गुणा करा देंगे। तो ये 88 होता है, 88 को 7 से गुणा करें, 56 का 6, हासिल की 5, और 616, 616 सेमी स्क्वायर है। 616 सेमी स्क्वायर है। अब 4 सेमी स्क्वायर की एक इकाई मान रहा है ये, 4 सेमी स्क्वायर का कितना रुपया ले रहा है, 6 रुपया ले रहा है। तो 4 सेमी स्क्वायर कितनी कितनी आएगी इसमें, 154 आएगी के। 4 4 सेमी स्क्वायर करूंगा तो 154 बार आएगा ना। तो 154 को गुणा करा दो 6 से, तो 6 से गुणा कराओगे तो 24 का 4, हासिल की 2, और 32 का 2, हासिल की 3, और 924 रुपये। 924 रुपये आपको पेंट के मिल जाएंगे। आपको तो क्या मिलेंगे, जो करेंगे उनको मिलेंगे 924 रुपये। तो ये एक दिल्ली पुलिस का पेपर था जो हमने किया। ठीक है, एक हम लगे हाथ कंप्यूटर का पेपर भी देख लेते हैं, 10 ही क्वेश्चन है ऐसे ही। देखो पहला क्या है, ये दिखा, मैं कल नाम बोला था, उन्हीं में से पेपर आता है नहीं आता। MS वर्ड 365 में हेल्प मेन्यू के अंतर्गत मुझे बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, यह आपको एप्लीकेशन के भीतर विशिष्ट कमांड और सुविधाओं की खोज करने की अनुमति देता है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि MS जो 365 निकालोगे ना, MS 365 वर्ड, उसके अंदर आपको ये आइकॉन दिखता है। ठीक है, और ये आइकॉन किस जगह दिखता है, कैसा दिखता है, वो बात है ये। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। दूसरे भी चलते हैं, ये लो, ओहो MS वर्ड का ही दे दिया ये भी।
MS वर्ड 365 में निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाने के लिए किया जाता है? तो कंट्रोल और होम का। अभी तुम्हें लगता होगा कि ये चल रही है होम जा रही है, तो तुम्हें जब खूब सारी शॉर्ट की आएगी ना 200 300 की एक साथ जब फिर लगेगी, तो पता चलेगा शॉर्ट की कितनी खतरनाक है। इससे आगे चलो, दिखाइए क्या दिया। ये एक्सेल का दे दिया। देखो मैंने नाम बोला था तुम्हें, MS वर्ड एक्सेल। MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सी की शॉर्टकट प्रिंट ऑप्शन ऑफ करती है? Ctrl+P। आगे वापस देख लो। ये लोग पढ़ाते नहीं, जो प्रश्न वहां से आते हैं। MS वर्ड ऑफिसर पावर पॉइंटर। MS वर्ड 365 में कॉपी या कट करने पर टेक्स्ट को अस्थायी रूप से सेव करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? क्लिप बोर्ड का। अब क्या है क्लिप बोर्ड, वो आपको बताएंगे। निम्न में से किसका उपयोग तब किया जाता है जब प्रेषक नहीं चाहता कि एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को पता चले कि संदेश किसी और को कॉपी किया गया था? तो BCC को। ठीक है। मेल, ईमेल वगैरह में आता है सिस्टम, मेल नहीं करते क्या अपन, उसमें आता है ये ऑप्शन। तो इंटरनेट का आ गया, MS वर्ड का है, पावर पॉइंट का है। ये लो एक्सेल का आ गया, देख लो। वही लास्ट वाले आते हैं मेन चीज। MS एक्सेल 365 में तीसरी पंक्ति और पांचवें कॉलम में स्थित सेल का सही पता निम्न में से कौन सा है? तो E3 है। पता चलियो ना, एक ही कौन चल रहे हो के? हाँ, वो कौन यार है कि भाई अब कंप्यूटर, वो क्या चलता था ना, हाँ, मनुष्य के मस्तिष्क की तुलना किससे की गई है? कंप्यूटर से। वो वाली प्रश्न नहीं आती अब। यदि आप अपने डॉक्यूमेंट को समान या भिन्न नाम से किसी अन्य स्थान पर सेव करना चाहते हैं तो MS वर्ड 365 का किसका ऑप्शन? तो सेव, वही MS वर्ड का है प्रश्न। हाँ, ये फुल फॉर्म आ गई एक। ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क, LAN, कल बताया था ना मैंने, वैन लोकल एरिया नेटवर्क। नोवा देखो, ये लो। अरे दादा, और मैं बताओ बोल रहा हूँ वैसे वैसे प्रश्न आ रहे हैं। मैंने इन्हीं सब चीजों का नाम बोला था कि इनको जरूर पढ़ना है अपने को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में कॉलम L और रो 26 के बीच प्रतिच्छेदन का सेल एड्रेस क्या होता है? तो L26। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में हेल्प फीचर का उद्देश्य क्या होता है? ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करने के लिए सहायता और जानकारी प्रदान करता है। हेलो। सारा MS वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का, एक फुल फॉर्म का, एक इंटरनेट का, और एक शॉर्टकट की का। ठीक है ना? तो ज्यादा से ज्यादा 20 एक पन्ने ढंग से पढ़ लेना डायरेक्ट टारगेट कोर्स को, तो दिक्कत नहीं आई। चलो, ये तो काम इसका।